है। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। सिर्फ किताब नहीं है बल्कि कुरान कलामुल्लाह है। पहले जितनी भी आसमानी किताबें आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो सिर्फ किताबें हैं। कुरान किताब नहीं है बल्कि कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह का मतलब ये कि जो अल्लाह ने बोला वो कुरान बन गया। और कुरान एक ऐसी किताब है, ऐसा अल्लाह का कलाम है, जिस चीज को इसके साथ निस्बत होती चली जाएगी अल्लाह उसके मकाम को बढ़ाता चला जाएगा। आप हाफ़िज़े कुरान को ना लें, आप नाज़रा पढ़ने वाले को ले लें। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका बच्चा नाज़रा कुरान पाक पढ़ेगा अल्लाह उसके वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जिसका बच्चा कुरान हिफ्ज़ करेगा उसके मुतल्लिक़ फरमाया क़यामत वाले दिन उसके वालिदैन के सरों पे सोने के ताज होंगे, रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। लोग पूछेंगे कि अंबिया है, जवाब आएगा नहीं। शुहदा है, जवाब आएगा नहीं। कौन है? बताया जाएगा कि हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन हैं। ये वालिदैन को एजाज मिलेगा। और हाफ़िज़े कुरान से अल्लाह फरमाएंगे इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, के कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां वन्नास की सीन होगी वो तेरा आखिरी मकाम होगा। ये एजाज है कुरान पाक पढ़ने वाले का कि जो पढ़ रहा है अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा रहे हैं, और जिसका बच्चा है अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा रहे हैं। सिर्फ बख्शिश ही नहीं फरमा रहे, हाफ़िज़े कुरान से अल्लाह कहेंगे कि अपने खानदान में से वो 10 अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको अपने साथ जन्नत के अंदर ले जा। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। सिर्फ किताब नहीं है बल्कि कलामुल्लाह है। जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो कुरान बना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई। अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, अगर कोई बंदा आपका महबूब बनना चाहे, आपका कुर्ब हासिल करना चाहे, आपके करीब होना चाहे, क्या करे? अल्लाह ने फरमाया कि कुरान पढ़े। अर्ज किया कि इलाहुल आलमीन समझ के पढ़े या बिन समझे पढ़े? जवाब आया कि फ़हमिन औला फ़हमिन, समझ के पढ़े या बिन समझे पढ़े, हमारी किताब पढ़ने वाला हमारा महबूब बन जाए। और हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से बातें करूं तो मैं कुरान खोलता हूं, कुरान की तिलावत करता हूं, क्योंकि कुरान सारे का सारा वो अल्लाह की बातें हैं। और जब मेरा दिल करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे तो फिर मैं नमाज की नीयत बांध लेता हूं, नमाज की नीयत बांध लेता हूं। आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे बातें करे तो कुरान खोल के कुरान की तिलावत किया करें। और अगर आपका दिल चाहे कि आप रब से बातें करें तो फिर नमाज की नीयत बांध के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाया करें। कुरान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े। कुरान के एक एक हरफ पे अल्लाह बेशुमार नेकी अता फरमाता है। आप हजरात ने सुना होगा कि कुरान के एक हरफ के बदले में
10 नेकियां मिलती हैं। ये आखिरी दर्जा है। हजरत अली फरमाते हैं जो बंदा नमाज में खड़े होके कुरान का 1 हरफ पढ़ता है, अल्लाह 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां अता फरमाते हैं। अगर नमाज में बैठ के कुरान का 1 हरफ पढ़ता है, अल्लाह उसे 50 नेकियां अता फरमाते हैं। अगर बंदा कुरान खोल के कुरान का 1 हरफ पढ़ता है, 1 हरफ के बदले में अल्लाह 25 नेकियां अता फरमाते हैं। अगर जुबानी चलते फिरते बंदा कुरान का 1 हरफ पढ़ता है तो तब अल्लाह उसे 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाते हैं। तो कुरान क्या है? अल्लाह की रजा का जरिया है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है, क़यामत वाले दिन जन्नत हासिल करने का जरिया है। खुद भी कुरान पढ़े और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाए। ये अज़मत कुरान की महफिल है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिनके बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बच्चों का पढ़ा हुआ कुरान अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वालिदैन के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। पढ़ाने वाले उस्ताद के दर्जात को अल्लाह बुलंद करे और अपनी जनाब से जज़ाए खैर अता फरमाए। देखे दो कुरान है। एक कुरान जिसका मैंने तज़किरा किया, जिसको बच्चों ने पढ़ा, और दूसरा कुरान है आमना का लाल। वैसे तो कुरान पाक जो है ये सारे का सारा हमारे आका की तारीफ से भरा पड़ा है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा महबूब के अखलाक क्या है? फरमाया कुरान नहीं पढ़ते हो? सारा का सारा कुरान महबूब के अखलाक से भरा पड़ा है। सारे का सारा कुरान महबूब का तज़किरा है। रबीउल अव्वल का महीना है, मिलाद का महीना है। आप हजरात ने नाते भी सुनी, तिलावत भी सुनी, हुजूर का तज़किरा भी सुना, हुजूर का मिलाद भी सुना। मैं बात खत्म करता हूँ 1 मिनट की बात करने के बाद कि हुजूर तशरीफ लाए। कहा? सैयदा आमना की गोद में। सैयदा आमना के पास आए। सैयदा आमना ने देखा अपने बेटे के चेहरे को, अपने बेटे के हुस्न को, बेटे के हुस्न की रानाइयों को, बेटे के चेहरे की दमक को देखा तो कह उठी कि मेरे बेटे जैसा बेटा कोई नहीं, मेरे बेटे जैसा बेटा किसी का नहीं। हर माँ ही कहती है कि मेरे बेटे जैसा बेटा किसी का नहीं। अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहने लगे मैंने दुनिया को देखा है मगर इस जैसा नहीं देखा। अबू लहब आ गया, अबू जहल आ गया, सबने यही कहा कि हमने बड़े बच्चे देखे हैं मगर इस जैसा कोई नहीं देखा। अल्लाह ने कहा जिब्रील, जी अल्लाह, ये आमना क्या कह रही है? अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहा है? अबू जहल क्या कह रहा है कि हमने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। तूने भी दुनिया को देखा है, जाना देख मेरे महबूब को और बता। जिब्रील आए, आके रुखे मुस्तफा को देखा तो कह उठे कि मैंने कायनात को देखा, कायनात की रंगीनियों को देखा, कायनात का हुस्न देखा, हुस्न शबाब देखा, कायनात का जमाल देखा, अंबिया को देखा, आदम को अरफात में रोते हुए देखा, नूह को कश्ती का मल्ला बने हुए देखा, यूसुफ को कुएं में देखा, अंबिया को देखा, अंबिया का जमाल देखा, अंबिया का हुस्न देखा। मैंने कायनात को देखा मगर इस जैसा नहीं देखा। अल्लाह ने कहा वाह आमना, तू कहती है मैंने नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तू कहता है मैंने नहीं देखा। और जिब्राइल तू कहता है मैंने नहीं देखा। मुझे रब से पूछो, मुझे अपनी खुदाई की कसम, अपनी रबूबियत की कसम, मुझे अपने खुदा होने की कसम, ओए तुम देखते तो तब जब मैं रब ने इस जैसा कोई और बनाया होता। तो फिर मैं क्यों ना कहूं सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर ताबानिया बज़्म कौनो बका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक शाहिद भी, मशहूद भी, मोइल हिकमत में गैर महदूद भी,
ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफकत है बेहद तो बेइंतहा, उसकी रहमत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। और हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, मेरे आका है वो, मेरे मौला है वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया।